हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग पार्ट नंबर 5 देखते हैं, क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर वैसे 2 है, लेकिन हम लोग एज ए फाइनल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को फिर से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान से पार्ट नंबर 5 देखिएगा, जिसमें हम लोग को देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी कि हमारे जीवन में, लिविंग बींग्स के जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, क्या महत्वपूर्णताएं रहती हैं उनका, उसके बारे में क्या करना है बाबू, तो जानना है, समझना है और पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। और नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू। बेल आइकन को जरूर दबाना है। ठीक है, चलिए बाबू देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी कि जैसे कि आप लोगों को हम बोले हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन में। ठीक है ना, तो उसके बारे में जानना है। कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और 5, 5 पॉइंट लिखा हुआ है। बहुत है आप लोगों की क्लास के लिए। ठीक है, तो देखिएगा सारे पॉइंट का डिस्क्राइब भी किया गया है कि कैसे उसका यूज उस विभाग में किया जाता है। तो चलिए बाबू क्लास देखिएगा। इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में बुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है उसके बारे में समझिए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। बोल रहा है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है बुआ, वह क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कराता है कर्ड में। तो ये हो गया फूड इंडस्ट्रियल, मतलब फूड पर्पसेस पे हम लोग इसका क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करा के और मिल्क को क्या चीज में कन्वर्ट कराते हैं, तो कर्ड में कन्वर्ट कराया जाता है। उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि फूड इंडस्ट्री में हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब जरूरी है, तो आप लोग उसको इसका एग्जांपल बताइएगा कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वह क्या करता है, तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कराता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन क्या लिखा हुआ है, बेवरेज इंडस्ट्री। बेवरेज इंडस्ट्री में बुआ क्या उपयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, जिसमें बुआ एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, बोल रहा है कि ईस्ट का इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम लोग, तो बुआ कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि अल्कोहल का मतलब रुपया, ऐसे अल्कोहल मतलब ये क्या किया जाता है, उसको इंडस्ट्रियल पर्पसेस पे अल्कोहल को तैयार किया जाता है, जैसे कि उससे हम लोग रुपया कमाए। ठीक है ना, तो अल्कोहल का तैयारी किया जाता है ईस्ट का उपयोग करके, वाइन का और विनेगर का हुआ मतलब प्रोडक्शन कराया जाता है, बनाया जाता है। क्या चीज का इस्तेमाल करके, तो ईस्ट का। ठीक है, चलिए ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मेडिसिन प्रोडक्शन। मेडिसिन यानी कि दवा के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे क्या मतलब महत्वपूर्ण होती है, कैसे उपयोग होता है बुआ, दवा बनाने में क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है, ध्यान दीजिएगा तब ना समझ में आएगा। तो देखिए बुआ क्या लिखा हुआ है, मेडिसिन प्रोडक्ट सॉरी मेडिसिन प्रोड्यूस बाय certain microorganisms to kill or stop the growth of other disease causing microorganism are called antibiotic। बोल रहा है कि मेडिसिन प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज करते हैं क्या चीज को स्टॉप और किल करने के लिए, तो बिना मतलब का दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो ना कर पाए, जो ग्रो किया है उसी को हम लोग क्या करते हैं, मतलब खत्म किया जाता है और दूसरे किसी को उगने से क्या किया जाता है, रोका जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को मेडिसिनल लाइन में क्या चीज उपयोग है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। एज एंटीबायोटिक का नाम सुने हुएगा आप लोग सब कोई, एंटीबायोटिक सुने हैं कि नहीं, कोई भी बीमारी होता है आप लोग जाइएगा डॉक्टर के पास तो एंटीबायोटिक दवा देता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी आपको बीमारी है, वायरल डिजीज है, ठीक है, जैसे बुखार ही है तो बुखार का दवा दे देता है पैरासीटामोल, उसके साथ में एगो एंटीबायोटिक दे देता है। यानी कि पैरासीटामोल क्या करेगा, आपके बुखार को ठीक करेगा, और एंटीबायोटिक क्या करेगा, तो दूसरे ना ऑर्गेनिज्म को वहां पे ग्रोथ नहीं होने देगा। ठीक है, दूसरे वायरस को आने नहीं देगा बॉडी में। ठीक है, एंटीबायोटिक लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है ना, चलिए ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गया। इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अब सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कराने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा मतलब भूमिका होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ब्लू ग्रीन अलगी जो होता है बुआ, ब्लू ग्रीन अलगी एंड राइबोसोम सॉरी राइजोबियम बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बोल रहा है फिक्सर,
बोल रहा है कि ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, और क्या हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो हो गया, ये क्या करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर होता है हमारे सॉइल में, ठीक है। यानी कि ये प्राकृतिक रूप से हम लोगों को क्या करता है, तो सॉइल के फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आ गया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग इस्तेमाल सॉइल के फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। लास्ट नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। बहुत सारा वो केमिकल बनाया जाता है जिसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब उपयोग मतलब किया जाता है, और उसके उपयोग करके क्या किया जाता है, केमिकल वेमिकल का निर्माण कराया जाता है, जो क्या करता है, तो कोई भी कचरा जगह को मतलब हम लोग साफ उफ करने में क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है बउआ आपको ये पार्ट नंबर 5 समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो को हुआ अगर लास्ट तक आप लोग देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कुछ दिन के बाद में बहुत ही बड़ा एक अनाउंसमेंट होने वाला है, तो आप लोग वो चैनल पे बने रहें, ठीक है। बाय बाय।